हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और एकदम मस्त होंगे। तो हम आज क्लास 12th का हमने पिछले लेक्चर में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लास्ट में कि ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमको ये बताया था कि दुनिया का कोई भी करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन ओयरस्टेड साहब ने हमें ये नहीं बताया कि वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है। इसकी चर्चा ओयरस्टेड साहब ने नहीं किया, मतलब ओयरस्टेड सर ने नहीं किया। अब इस लेक्चर में दो साइंटिस्ट हमारे पास आएंगे, बायोट और सवार्ट। इन्होंने क्या किया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पे उसके नियर अबाउट बताया, उसकी वैल्यू भी बताई, उसकी डायरेक्शन भी बताया। ठीक है, तो ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले आप बुक, पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठें और जब भी लेक्चर देख रहे हों एकदम मस्त अंदाज में देखिए और एकदम मस्त रहिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ क्या है जरा देखिए। आपको मैंने पिछले लेक्चर में ओयरस्टेड साहब के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास एक मैं करंट कैरिंग वायर लेता हूँ, एक मिनट जरूर की, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम है। माइक सही कर लेते हैं तब चलते हैं। चलिए, तो हमने करंट कैरिंग वायर लिया और इस करंट कैरिंग वायर में करंट आपका फ्लो करेगा, आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो किया और इसी में इन्होंने एक डीएल एलिमेंट का, इन्होंने एक डीएल वेक्टर सेलेक्ट किया। यहाँ से छोटा सा सेगमेंट लिया उन्होंने और इसका जो है उन्होंने एक डीएल वेक्टर सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया? डीएल वेक्टर। और इस डीएल वेक्टर को उन्होंने नाम दिया करंट एलिमेंट। डीएल वेक्टर का नाम दिया गया करंट एलिमेंट, क्योंकि इस करंट कैरिंग वायर में, मतलब इस वायर में आपका क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो उस करंट में से उन्होंने एक सेगमेंट वायर का लिया करंट, जिसको उन्होंने डीएल वेक्टर नाम दिया और जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका डीएल वेक्टर होगा। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये जो आपका करंट एलिमेंट डीएल है वेक्टर और एक करंट जो है, ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में होगा। बात को समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या किया, यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और यहाँ हम लोग करंट आई फ्लो करा ही रहे हैं इसमें, और ये हमारा है डीएल वेक्टर। इस एक्सपेरिमेंट में, इस लॉ में क्या देखा गया कि इससे किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे ये जो डीएल वेक्टर है ना, इतना डीएल वेक्टर, इसकी वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमें यही जानना था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r वेक्टर ली गई
और ये जो है आपका आर वेक्टर इस डीएल वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये करंट आई है आपका फ्लो कर रहा है। तो समझ में आ रही बात। ये करंट कैरिंग वायर है, उन्होंने एक डीएल वेक्टर सेलेक्ट किया जिसको बोला गया करंट एलिमेंट, और हम इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं जो डीएल वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे रखा गया है। ये सब एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है। तो देखा क्या गया, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ ये देखा गया कि ये आपका इस पॉइंट पे हमें डीबी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। क्या चाहिए हमको? डीबी वैल्यू चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। तो बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या हमें बताया कि जो ये डीबी है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट कैरिंग थ्रू अ वायर, और यही मैग्नेटिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल वेक्टर के, और यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा, और यही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है जो कंडक्टर वायर के थ्रू फ्लो कर रहा है। दूसरा यही मैग्नेटिक फील्ड डीएल वेक्टर के क्या है, डायरेक्टली है, मतलब ये डीएल वेक्टर है, जितना लेंथ होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड होगी डायरेक्टली। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये जो एंगल बना रहा है उसका डायरेक्टली, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डीएल वेक्टर और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस है, उसका ये स्क्वायर का इन्वर्सली है। तो ये हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। जब इन चारों इक्वेशन को कंबाइन किया गया तो डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिला के आई डी एल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई r², जहाँ पे के हमारा के जो है हमारा कांस्टेंट है, के जो है हमारा कांस्टेंट है। जब डायरेक्टली का साइन हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू है μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये है आई डी एल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई r²। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, नहीं बल्कि इस डीएल वेक्टर की वजह से, ये डीएल वेक्टर है उसकी वजह से आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिला आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r²। इतना ज़रा नोट करिए, पहले ये चल रही है, इतना नोट कर लीजिए पहले, तब आगे बता रहे हैं आपको। चलिए इसको इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज करें इसको, ऊपर इरेज करते हैं थोड़ा सा। अब ज़रा देखिए यहाँ थोड़ा दो चीज़ समझिए। यहाँ पे जो के है आपका, के उसकी वैल्यू था μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई, μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसकी वैल्यू जो होता है वो होता है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7। अगर इसका हम यूनिट निकालें तो यूनिट हो जाएगा टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका आई है तो इसका करंट का हो जाएगा एम्पियर,
और ये आपका डीएल है, क्या है, डीएल है, तो डीएल का हो जाएगा आपका मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर। जरा ध्यान से देखिए, कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। के की वैल्यू चाहिए, मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू चाहिए। डीवी का हो जाएगा टेस्ला, आर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, करंट का हो जाएगा नीचे होता है एम्पियर, और डीएल तो मीटर से मीटर कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेस्ला, और ये हो जाएगा नीचे एम, और ये मीटर, मतलब इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर और ए के पावर -1 हो गया यूनिट, टेस्ला मीटर ए के पावर -1। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, और ये जो हमारा म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो हमारा म्यू नॉट है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जिस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते थे, म्यू नॉट को क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरीके से यहाँ म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई हमारे पास मैग्नेटिक सबस्टांस है, ठीक है, मैग्नेटिक सबस्टांस है, उसके प्रेजेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकुलर मटेरियल है, वो कितना अफेक्टेड होती है, उसी को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। मतलब मैग्नेटिक सबस्टांस है, उसकी प्रेजेंस से कोई पार्टिकुलर मटेरियल कितना अफेक्टेड हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, तो पहले इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, तो आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7। ये आपको न्यूमेरिकल में हमेशा यूज करने को मिलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और इसको लिख सकते हैं आई आर डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकते हैं। बोलिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये आर डी एल साइन थीटा है। इस चीज को मैंने हूबहू वही लिखा, बस आर को ऊपर कर दिया एक पावर, और आर क्यू, आर से आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर ही मिलेगा आपको। ये रहा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा देखिए, हम बात करते हैं अब डायरेक्शन की, फॉर डायरेक्शन। ये हमने क्या किया कि ये जो आपका आर है और ये आर क्यू है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो वो मिला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिला आपको। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस टाइप को लिख सकते हैं, डायरेक्शन में डीवी वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ लगा देते हैं आर क्यूब, सॉरी आर कैप, क्या लगा दिया मैंने, आर कैप। ये आर कैप आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। dv वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप आपको रिप्रेजेंट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको नोट करिए थोड़ा सा, उसके बाद हम इरेज करते हैं। नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इरेज करें। चलिए, तो ये डायरेक्शन आप इस तरीके से निकालेंगे, dv वेक्टर म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये आर कैप आपको बताएगा इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखो ये होता है यूनिट वेक्टर, जिसके ऊपर भी कैप लगा रहता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मेन पर्पज होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख रहे थे क्या, dv वेक्टर इजकल टू, dv वेक्टर इजकल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई, और यहाँ मैंने क्या लिखा था, आर, और ये है डी एल साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस तरीके से मैंने लिखा था। इसी को लिख सकते हैं dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये हो जाएगा आई, और इसको लिख सकते हैं dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, dv वेक्टर जो है म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये आई रहा, और आर डी एल साइन थीटा को हम लिख सकते हैं dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, dl वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं। याद करिए, ये आर डी एल साइन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और ये मिल जाएगा आर डी एल साइन थीटा। तो अब यहाँ से हमको ये समझ में आया, देखिए यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हमें मिलता था ए बी साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हम डी एल आर डी एल को आर डी एल साइन थीटा, मतलब आर डी एल साइन थीटा को डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इतना नोट करिए, तब आगे बताते हैं आपको। नोट करिए इसको। हो गया। अब जरा देखिए नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is find by right hand thumb rule, find by right hand thumb rule। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का।
जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना चाहेंगे तो हम फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल का, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इसको ज़रा नोट करिए तो, इसको और इसको नोट करिए थोड़ा सा समय लेके, तब आगे चलते हैं, स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने ना, ठीक है। देखिए क्या है, हमको डीएल क्रॉस आर जाना है। ये क्या है, डीएल क्रॉस आर। तो अपने जो ये वाले फिंगर हैं इसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे इस तरीके से। करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो इसको ऐसे नहीं, इसको जो है करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और हम जाएंगे डीएल क्रॉस आर। कहाँ जाएंगे, डीएल क्रॉस आर। तो थंब हमारा जा रहा है अंदर की तरफ, नहीं समझ आया। जैसे ए क्रॉस पी करते थे तो हमारा थंब कहाँ आता था, बाहर। इसमें हम लोग इस तरीके से करेंगे, डीएल क्रॉस आर जाना है तो इसको हम लोग इस जो 4 फिंगर इसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और डीएल से आर जाना है, मतलब डीएल क्रॉस आर। तो ये आपका परपेंडिकुलर थंब जो है बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ आया, डीएल क्रॉस आर जाना है, डीएल क्रॉस आर मतलब इसको हम लोग ये 4 फिंगर है इसको करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और वहीं से इसको कर्ल कर देंगे इस तरीके से क्रॉस आर। तो ये थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड की तरफ है, तो इनवर्ड के लिए हम यूज करते हैं सिंबल क्रॉस का ऐसे। तो यहाँ पे हो जाएगा डीवी वेक्टर इजकल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और ये हो जाएगा आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, इनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब अगर हम कंप्लीट लिखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड को, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये है इनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ है, इनवर्ड डायरेक्शन। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट P पे इतना उसका मैग्नेट हुआ और डायरेक्शन उसका इनवर्ड है। नोट कर लीजिए, इतना नीचे से नोट करिए, तब आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई डी आर स्क्वायर। ये इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है सिर्फ आपको इस करंट एलिमेंट की वजह से मिला है, डीएल वेक्टर की वजह से, करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हमको यहाँ जो मिला है, ये जो डीवी वेक्टर है ना, ये डीवी वेक्टर परपेंडिकुलर है आपका डीएल वेक्टर का, और यही डीवी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर का। देखिए कैसे, इसको हमने करंट के डायरेक्शन में किया और हमने इसको कर्ल किया तो थंब गया अंदर की तरफ, तो इसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीधा 90 डिग्री, और इसके साथ भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो जो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, यहाँ पे
परपेंडिकुलर डीएल वेक्टर और डी आर वेक्टर। तो मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था कि जब भी ए क्रॉस बी करते हैं तो ए बी साइन थीटा एन कैप मिलता है, जिसमें एन कैप जो है वेक्टर ए का भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर होता है। तो हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम जानना चाहते हैं, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। अगर मिनिमम करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिनिमम चाहिए तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि साइन के जगह पे 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, और ये आपका रहा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तब चलते हैं आगे। ठीक है, तो यही हमारा है बायोट-सावर्त लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और उसमें आर कैप आपको बता रहा था डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है डायरेक्शन आपका बताएंगे राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्शन फाइंड कर लीजिए। अगर डायरेक्शन इनवर्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस करके इस तरीके से, और यही अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डॉट से बाहर आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्लियर है? क्लियर? तो अब समाप्त करते हैं। ठीक है, ये बायोट-सावर्त का इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।